आज के इस वीडियो में हम आपको 37 चेस्ट और 12 इंच डी बैक नेक वाले ब्लाउज की स्टिचिंग करना सिखाएंगे। इसकी कटिंग का वीडियो हमारा पहले हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग करना सिखाएंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने बैक पार्ट को रखा है और ये हमारे ब्लाउज का राइट वाला साइड है। इसके ऊपर हमने अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से रखा है और अब हम इस पर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं और जहाँ पर हम ये निशान लगा रहे हैं बिल्कुल उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से खोलेंगे और ये जो हमने सिलाई लगाई है तो इसे हम इस तरह से अस्तर वाली तरफ रखेंगे। इस तरह से अस्तर वाली तरफ करेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इस तरह से इसे पिनअप कर लेते हैं जिससे कि ये दोनों पार्ट बराबर से रहें। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे पिनअप कर लिया है। अब इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम बैक साइड में जो डार्ट है इन्हें हम तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो सेंटर वाली लाइन है इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं दोनों डार्ट पर। इस तरह से बीच वाली लाइन पर हम सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद में हम डार्ट को तैयार करेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाने से डार्ट फिनिशिंग से बनती है और दोनों कपड़े बराबर से डार्ट में दब जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने दोनों साइड सेंटर वाली लाइन पे सिलाई लगा ली है। अब हम डार्ट की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर ये जो हमने निशान बनाया है बिल्कुल इसके ऊपर से हम दोनों साइड सिलाई लगा लेते हैं। तो बैक साइड में हमारे पास ये 1-1 इंच की डार्ट तैयार हो जाएंगी।
इस तरह से ये हमने डाट तैयार कर ली हैं। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं दोनों पार्ट पर। तो ये देखिए, ये हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है दोनों पार्ट पर। अब हम डाट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, फ्रंट साइड में 4 डाट है हमारे पास। तो यहाँ पर भी हम ये जो बीच वाली लाइन है इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से चारों डाट पर हम बीच वाली लाइन पर सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद में हम डाट तैयार करेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगा लेने से जो हमारे ब्लाउज का जो मेन फैब्रिक है वो भी डाट में अच्छी तरह से दब जाता है, कहीं से भी छूटता नहीं है। तो इसी तरह से पहले हम सिलाई लगा लेते हैं सेंटर वाली लाइन पे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने दोनों पार्ट पर सिलाई लगा ली है। अब हम डाट की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से पकड़ेंगे और ये हमने पहले से जो मार्किंग कर रखी है उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम सभी डाट तैयार कर लेते हैं सिलाई लगा कर। इस तरह से डाट के स्टार्टिंग में और डाट के एंड में हम इस तरह से रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को लॉक कर देंगे। तो इसी तरह से आप रिवर्स स्टिच लगा के सिलाई को लॉक कर दें, जिससे कि ये सिलाई आसानी से खुलेगी नहीं। तो इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से हमने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं सिलाई लगाकर। अब इस साइड ये जो डाट पर सिलाई लगाने से कपड़ा तिरछा हो गया है, इसे हम कट कर देते हैं। तो यहाँ से इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देते हैं। दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देते हैं। अब हम इस पर बेल्ट अटैच करेंगे। तो पहले हम बेल्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे बेल्ट का मेन वाला पार्ट है और ये अस्तर वाला पार्ट है। तो दूसरे साइड में भी इस तरह से हम इसे मेन पार्ट को और अस्तर वाले पार्ट को खोल लेते हैं और अब यहाँ से हम इस तरह से पकड़ेंगे दोनों पार्ट को और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम ये जो हमने सिलाई लगाई है तो इस पार्ट को हम इस तरह से अस्तर वाले पार्ट की तरफ रखेंगे दोनों ही पार्ट में और इस पर हम यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पार्ट पर हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम बेल्ट को ब्लाउज पर अटैच करेंगे। तो यहाँ से अब हम इस बेल्ट के कपड़े को इस तरह से ओपन करेंगे और ये जो अस्तर वाला पार्ट है इसे हम ब्लाउज पर इस तरह से लगाएंगे। तो इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से हम इस पर
सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाकर इसे अटैच करेंगे। तो दोनों ही पार्ट में हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली है। अब ब्लाउज को हम इस तरह से टर्न करेंगे और रॉन्ग वाली साइड से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो आपको इसी तरह से इसे फोल्ड करना है और इस तरह से फोल्ड करने के बाद में हम ये जो मेन पार्ट है बेल्ट का, इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से पकड़कर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इसे इस तरह से बराबर से पकड़ें और इस पर इस तरह से पिन अप कर लें। तो इस तरह से पिन अप करने से सिलाई बिल्कुल बराबर से लगेगी। या आप चाहें तो इसे इसी तरह से पकड़कर इस पर सिलाई लगा लें। पहले हमने जो सिलाई लगाई है बिल्कुल उसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। ध्यान रखें, सिलाई लगाते वक्त आपको ब्लाउज के कपड़े को सिलाई में नहीं दबाना है। तो इसी तरह से आप बिल्कुल ध्यान से इस पर सिलाई लगाएं। तो दोनों ही पार्ट पर हम इसी तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इस साइड से हमें ब्लाउज को धीरे धीरे खींचकर राइट साइड में टर्न करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ब्लाउज को राइट साइड में टर्न कर लिया है और फिनिशिंग से हमारे ब्लाउज का बेल्ट भी अटैच हो गया है इस तरह से। और अब इस साइड ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ब्लाउज का, इसे हम कट कर देते हैं। तो ये बेल्ट का एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे हम कट कर देंगे बराबर से। और यहाँ पर भी अगर कोई कपड़ा अनइवन रह जाता है तो आप उसे कट करके बराबर कर लें। अब हम ब्लाउज पर हुक और आई की पट्टी अटैच करेंगे। तो हुक और आई की पट्टी अटैच करने का हमारा वीडियो डिटेल में पहले हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं कि किस तरह से हम फिनिशिंग से हुक और आई की पट्टी अटैच करते हैं। तो ये हमने हुक और आई की पट्टी अटैच कर ली है। अब हम बैक वाले पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट पर इस तरह से रखेंगे और शोल्डर से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो दोनों के राइट साइड हमें एक दूसरे की तरफ रखने हैं। इस तरह से रखकर हमें शोल्डर से इस पर सिलाई लगाकर इसे जॉइंट करना है। अब हम स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम स्लीव पर सिलाई लगा लेते हैं और अस्तर और मेन पार्ट को हम इस तरह से सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है इस पर। और ये बॉर्डर है जो हम स्लीव पर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम स्लीव को रखेंगे और इस बॉर्डर को हम इस तरह से रखेंगे। तो स्लीव की जो रॉन्ग साइड है उस तरफ हमें इस तरह से रखना है बॉर्डर के राइट साइड को, और यहाँ पर हम इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों ही पार्ट पर हम इसी तरह से सिलाई लगाकर बॉर्डर को अटैच करेंगे।
ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे हम इस तरह से बॉर्डर को राइट साइड में टर्न करेंगे और अब यहाँ से हम बॉर्डर पर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों ही स्लीव पर हम इसी तरह से सिलाई लगाकर बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। अब हम स्लीव को ब्लाउज पर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें इसे अटैच करना है। तो ये हमारे ब्लाउज का आगे वाला पार्ट है और ये स्लीव का आगे वाला आर्म होल है और ये ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट है और ये स्लीव का पीछे वाला आर्म होल है। तो इसी तरह से हमें इसे रखकर इस पर सिलाई लगानी है। तो ये स्लीव का सेंटर पॉइंट है। तो इस तरह से फोल्ड करके आप सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने इसे कट लगा रखा है पहले से ही सेंटर पॉइंट पर। तो इसे आप इस तरह से रखिए सेंटर पॉइंट को जहाँ से हमने शोल्डर पर दोनों पार्ट को अटैच किया है। और ये जो सिलाई वाला पार्ट है इसे हम बैक साइड की तरफ रखेंगे इस तरह से और इस तरह से रखकर हमें सिलाई लगानी है। तो पहले हम यहाँ से एक साइड सिलाई लगा लेंगे। तो इस सेंटर पॉइंट से पहले हम एक साइड सिलाई लगाएंगे इस तरह से और उसके बाद में हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाने से स्लीव फिनिशिंग से अटैच हो जाती है। और आप चाहें तो इस तरह से पिनअप करके भी इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं जिससे कि सिलाई लगाने में आसानी रहती है। तो पहले हम सेंटर पॉइंट से एक साइड में सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने एक साइड में सिलाई लगा ली है। अब हम सेंटर पॉइंट से दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से स्लीव अटैच करने से स्लीव बराबर से अटैच होती है, बिल्कुल छोटी बड़ी नहीं रहती है। तो इसी तरह से आप सिलाई लगा लें। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने स्लीव अटैच कर ली है। तो इसी तरह से हमने ये दूसरी स्लीव भी अटैच कर ली है। अब हम नेक लाइन फिनिश करेंगे। तो नेक लाइन बनाने के लिए हमने इस तरह से ये 22 पट्टी बनाई है। तो ये 22 पट्टी बनाने का हमने पहले वीडियो बना चुके हैं कि किस तरह से आप छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर 22 पट्टी तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके हम इसे नेक पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से रखकर आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से हम नेक पर सिलाई लगाएंगे और थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा रखेंगे इस पट्टी का और इस तरह से रखकर हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं।
ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगाकर ये पट्टी अटैच कर ली है। और अब यहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट रखा है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम इस तरह से पकड़ेंगे इसे, और ये जो हमने सिलाई लगाई है इसे हम इस तरह से पट्टी की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर आपको सिलाई लगानी है। ध्यान रखिए ये सिलाई आपको पट्टी पर ही लगानी है, ब्लाउज पर नहीं लगानी है। तो इसी तरह से हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा ली है और बाद में हम इसे इस तरह से रॉन्ग साइड में फोल्ड करके हाथ से ही इस पर तुरपाई कर लेंगे। तो इसी तरह से पूरे नेक पर हाथ से ही तुरपाई करनी है। अब हम इस पर फिटिंग की स्टिच लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने निशान लगा लिया है फिटिंग के लिए। तो इस निशान के ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड इसी तरह से हमने फिटिंग के लिए निशान लगाया है, इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।